पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की पूर्व अधिकारी का बड़ा दावा है। आतंक विरोधी सहायता के लिए भारत से मदद ले अमेरिका। ट्रंप की पूर्व अधिकारी लीजा कर्टिस ने एक पत्रिका में लिखा, पाकिस्तान को सजा देने में देरी हुई, समझाने में नाकामयाब हुए। भारत को रोकने के लिए हक्कानी नेटवर्क पर निर्भर है पाकिस्तान और इसीलिए हक्कानी नेटवर्क को तालिबान में इतना बड़ा से दिलाने के लिए पाकिस्तान लगातार कोशिशें कर रहा था। जरा सा ये एंगल भी समझिए, इंफॉर्मेशन भी देखिए और उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास चलता हूं। ये देखिए, ये जो चर्चा हो रही है कि एक्चुअली पूरी दुनिया की चिंता इस वक्त अगर कोई है तो ये चेहरा है और जिस मुल्क का ये हुक्मरान है वो मुल्क है। लेकिन ये चित भी होता जा रहा है। कैसे चीन चित हो रहा है, जरा आप उस पर निगाह डालते हैं जिसकी चर्चा बार बार हो रही है। क्वाड, एक इस तरीके का देशों का संगठन जिसमें अमेरिका है, जापान है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा एससीओ में भी जो बातें इस बार हुई हैं वो चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए चिंता बढ़ाने वाली हैं। भले ही इसका नाम शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यहां पर जो बातें हुई हैं इस बार, राष्ट्राध्यक्षों ने जो रेजोल्यूशंस लिए हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं चीन की। और यहां जो एक अब नया संगठन आप देख रहे हैं इस परिदृश्य में, ऑकस, इसके बाद चाइना की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है और चीन अब जाहिर है जो उसका अभी तक रवैया रहा है कि एग्रेशन के जरिए ही इसका जवाब वो देता रहा है, क्या वो अब भी ये अफोर्ड कर सकता है या अब उसके एग्रेशन को वाकई लगाम लगाने की दिशा में ये संगठन काम करने वाले हैं। अमेरिका में मोदी हैं तो जिनपिंग की टेंशन इसलिए भी बढ़ी है कि जब भी कभी आप वर्ल्ड रेटिंग्स की बात करते हैं लीडर्स के हिसाब से, तो किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन नरेंद्र मोदी आज भी आपको सबसे अव्वल दिखाई देते हैं। बीच में एक दौर ऐसा आया था कोविड के दौर में जब वो रेटिंग कहीं नीचे आती हुई दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद फिर से अगर वो फिर से बाउंस बैक करके सामने आए हैं तो वहां पर काबिज हैं। और ऐसे में नरेंद्र मोदी जहां खुद जाकर और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत कर रहे हैं, वहां पर चीन की धड़कनें क्यों बढ़ी हुई हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका में मोदी जिनपिंग की टेंशन बढ़ी। पिछले दशक में चीन ने काफी तेजी से तरक्की की है और जाहिर है इसके लिए उसका क्रेडिट भी उसको दिया जाना चाहिए, लेकिन चालबाज चीन की मंशा अब दुनिया पर राज करने की है। कोरोना के काल में अमेरिका कमजोर हुआ है, चीन को मौका मिला और अमेरिका के अफगान छोड़ने के बाद चीन ने तालिबान से दोस्ती की। सीपेक और बीआरआई प्रोजेक्ट चीन को और मजबूत बना रहे हैं और ऐसे में दुनिया अब चीन के खिलाफ एकजुट होना चाह रही है। भारत से डरा हुआ क्यों है ड्रैगन, ये मसला भी आपको समझना पड़ेगा। क्यों उसको हमेशा यह लगता है कि एलिफेंट ड्रैगन के लिए खतरा हो सकता है। भारत से चीन को सबसे ज्यादा डर है क्योंकि भारत उसका नेबर है, भारत उसका पड़ोसी है। आप बदल सकते हैं सब कुछ, पड़ोसी नहीं। युद्ध की स्थिति में भारत की जमीन चीन को नुकसान पहुंचा सकती है। और मसला यह भी है कि अभी हिंदुस्तान की क्रेडिबिलिटी सिर्फ आज से नहीं, न जाने कितनी सदियों से ऐसी है कि अगर हिंदुस्तान कुछ कहता है तो उसको पूरे सब्सटेंस के साथ दुनिया सुनती है और मानती है। रूस, ताइवान और जापान से संबंध चीन को चारों तरफ से घेरेंगे। और अब ये जो चिंताएं हैं, चीन ने अभी तक ये जो जिसको अभी त्रिगुनायत साहब ने कहा कि ये मैलिग्नेंट ग्रोथ है, लेकिन अब इसको कर्ब करने और इसकी सर्जरी के लिए भी कोशिशें होने लगी हैं। लेकिन ये सर्जरी होगी और अगर होगी तो कामयाब होगी क्या, तयाल सर? देखिए, अभी इंडो पैसिफिक अलायंस की भी बात हुई तो ये तो सब चाइना के ऊपर निर्भर है कि वो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, अपनी एरोगेंट वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी और अपनी इंटिमिडेशन को कायम रखता है या उस रास्ते से थोड़ा रुकता है। साउथ चाइना सी वगैरह का जिक्र हुआ, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा। उन्होंने पूरे आसियान को बिल्कुल डरा के रखा हुआ है, वो मैं नहीं समझता कि कुछ होगा। पर देखिए, एक जो अमेरिका की अप्रोच में फ़र्क आया है वो मैं आपका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करूंगा कि अमेरिका पहले हर जगह खुद लड़ने चला जाता था, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो या इराक हो। पर अब जो पिछले 5-6 साल या दशक में अमेरिकन जनता में, अमेरिकन लीडरशिप में चेंज आया है कि वो अपनी प्राइमेसी तो चाहते हैं दुनिया में एक रहे, पर वो बर्डन शेयरिंग चाहते हैं कि उनके जो अलाइज हैं वो भी पूरा काम करें। और ये अभी हम देख रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सबमरीन डील हुई है उसमें, तो मैं समझता हूँ कि भारत को अब बहुत टॉप क्लास टेक्नोलॉजी, आर्मामेंट्स की, साइबर में वो भारत को बहुत ज़्यादा एक समर्थ बनाने का प्रयत्न करेंगे, जो कि हम चाहते हैं।
हम ये नहीं चाहते कि कोई अमेरिकन गुड्स भारत में आए या चाइना को कन्फ्रंट करें। हम तो अपना खुद मजबूत होना चाहते हैं कि अगर चाइना गलत रास्ते पे जाए और हमें डराने का प्रयत्न करे, तो हमारे में इतनी शक्ति अपने ऊपर होनी चाहिए कि हम उनको रिपल्स कर सकें और उनको ईंट का जवाब पत्थर से दे सकें। और इसीलिए जैसा आपने कहा, चाइना किसी से नहीं घबराता, केवल भारत से घबराता है, क्योंकि भारत और अमेरिका अगर मिल जाते हैं तो चाइना बिल्कुल वो एक कंस्ट्रेन कर जाता है, और ये पाकिस्तान नहीं समझ रहा है। खैर शायद कभी समझेगा कि किस रास्ते जाना है। दूसरी बात मैं कहूंगा, देखिए फॉर्मल अलायंस तो भारत कभी नहीं करेगा, पर हमारी पाकिस्तान की मोहतरमा यहाँ आए, उन्हें 1971 याद होगा, भारत ने सोवियत यूनियन के साथ इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पीस एंड कोऑपरेशन की थी, और कोई वो फॉर्मल सिक्योरिटी अलायंस नहीं थी। पर जब अमेरिका का 7th फ्लीट जब पाकिस्तान की हिमायत के लिए और बांग्लादेशियों के मैसेकर की सपोर्ट में आया था, तो रशियन सोवियत फ्लीट उसको फॉलो कर रही थी। तो देखिए, दुनिया में समीकरण बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, नेशनल इंटरेस्ट वही रहते हैं। इस समय फिर मैं ये कहूँगा, चीन के ऊपर है किधर इंडो पैसिफिक जाएगा, और अगर वो कन्फ्रंटेशन चाहता है तो उस कन्फ्रंटेशन के लिए सब यहाँ के देश तैयार हैं, कंटेनमेंट चाहता है उसके लिए भी तैयार हैं, और अगर दोस्ती चाहता है तो भारत और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हर देश उसके लिए तैयार है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।